जुर्म पर वार कौन करेगा जब मुजरिम ही बैठे हैं सरकार में। जब भी उठी इनके खिलाफ आवाज, तेजी आई जुल्म और अत्याचार में। अमनोर अपने बेटों से क्यों गुहार लगा रही है कि मुझे बेरोजगारी, पलायन, जल जमाव, गरीबी और जातिवाद के कलंक से मुक्त करो। अमनोर बरसों से दर्द में है, तकलीफ में है, कराह रहा है, फिर भी अमनोर के संतान मौन क्यों हैं? अमनोर दर्द से कराह रहा है, जनता की ओर आशा भरे निगाहों से निहार रहा है। वह सोच रहा है कि मैं अपना दर्द किसे बताऊं कि जब अमनोर के बेटे पलायन करते हैं तो अमनोर की मिट्टी को लाज लगती है, दर्द से आंसू बहने लगते हैं। होली और त्योहारों में जब हमारे बेटे को याद करके हमारी बहुएं से शक्ति हुई अपनी पल्लू से आंख पोंछती है, तब ऐसा लगता है कि कोई अमनोर का बेटा आता और इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता। जब कोई युवा रोजगार के लिए तरसता है और उसके बुजुर्ग पिता यहाँ वहाँ गुहार लगाते हैं, लेकिन उनके तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं होता है, तब लगता है कि कोई अमनोर का लाल होता जो युवाओं को तकलीफ को समझ पाता। जब कोई किसान का फसल जल जवाब के कारण बर्बाद हो जाता है और वह अंदर ही अंदर इस तकलीफ से मरता है, तब ऐसा लगता है कि कोई अमनोर का भविष्य होता जो किसानों के दर्द को समझ पाता। जब कोई गरीब का बेटा पैसे के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित हो जाता है, तब लगता है कि काश कोई अमनोर के मिट्टी का लाल होता जो अपने गरीब भाइयों के इस समस्या का निदान करता। अमनोर अपने बेटे, अपने लाल उज्जवल कुमार से कहना चाहता है कि अब इस विधानसभा को अपने मातृभूमि समझकर यहाँ की समस्याओं का निदान तुम ही कर सकते हो और मुझे पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्त करवा सकते हो। मैं अमनोर पलायन और बेरोजगारी से इस प्रकार जकड़ी गई हूं जैसे कोई कैदी जंजीरों से जकड़ा गया हो। अगर अमनोर का बेटा अपने मां को गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से आजाद करने का संकल्प नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? किससे आशा करें? इस मातृभूमि को आज तक सभी ने पराया ही समझा है और समझे भी क्यों ना। अगर अमनोर का बेटा होता तो अमनोर का दर्द को समझ पाता, अपने मातृभूमि का तरफ को जान पाता, अपने मातृभूमि के संतानों यानी अपने भाइयों के दर्द को महसूस कर पाता। इसलिए अमनोर अपने बेटों से कह रही है कि हमारी रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा इस बार कोई हमारा बेटा ही करे।